नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक नज़र। यहाँ गांव में कुछ लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। हम इनसे जानेंगे इस बार कौन आ रहा और इनकी क्या पसंद है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है पब्लिक नज़र और पब्लिक की नज़र में इस बार क्या है, इन्हीं से जानेंगे। इस बार लोकसभा में कौन आ रहा है? लोकसभा में जो पार्टी है हमारी वही आ रही है। कौन सी पार्टी है आपकी? बीजेपी। बीजेपी किन कारणों से आ रही है? कारण उनके बहुत अच्छे आप हैं। क्यों इन्हें पसंद कर रहे हैं? बीजेपी पसंद कर रहे हैं। हर घर में जल की व्यवस्था हो रही है और हर गांव में हर घर पे जो है महिलाओं के लिए जो है जैसे सिलेंडर हुआ या राशन हुआ, और इसी की व्यवस्था में बहुत बढ़िया हमको यही लग रही है पार्टी। अच्छा, और दूसरी बात ये भी तो कही जाती है कि इस बार बीजेपी के राज में पेपर बहुत लीक हो रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो फिर अफवाहें हैं, लीक वगैरह कुछ नहीं, नहीं हो जैसे रहा है। यूपीपी का भी लीक हुआ और बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठाते हैं। कुछ हमारे भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो कि वो करते हैं, बाकी और अन्यथा सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं है। वही जो है कि जो भ्रष्ट हैं बस वही लीक वगैरह कर देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो इनके लिए क्या बिल्डोजर चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलना चाहिए। और आजकल तो ये भी काफ़ी न्यूज में आ रहा है कि छोटे छोटे गांवों में लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी को लेके या नाली सड़क खड़ंजे के बारे में कहते हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नाली खड़ंजा सब देखिए, जैसे जैसे आप आते जा रहे हैं वैसे वैसे वो सब ठीक होता जा रहा है। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो रहता है। इसके पहले तो और ज़्यादा गड़बड़ था, अब तो कहाँ हद तक बहुत ठीक भी है। ये आदमी कम से कम आ जा रहा, नहीं पहले तो जा नहीं पाता था रोडों पे, अब तो कम से कम या खड़ंजा या कुछ भी है तो आ तो जा रहा है सही से। नहीं पहले तो ये भी नहीं था। आने वाले समय में अब जैसे चल रहा है देखो, तरक्की तो हो ही रही है, खुद रही, जैसे कि घर घर नल, शौचालय, सभी चीज़ दी जा रही हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हमारे समझते बस पार्टी हमारी यही है। राहुल गांधी जी तो कहते हैं बेरोजगारी है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, हम इस बार युवाओं को ये देंगे, और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अरे वो तो फिर पप्पू है ही है। कौन पप्पू? उसमें जो है उसको तो पप्पू बोलते ही हैं। वो तो जब खेत में जब आलू बोने के लिए वो तो टाइल्स लगवाता है। अच्छा। तो उसकी बात का क्या हम राहुल गांधी जी खेतों में टाइल्स लगवाते तो और क्या, वो तो बात में तो दे ही चुके हैं कि हम खेतों में कचरा लग जाता है उसमें टाइल्स लगवा देंगे तो आलू कहाँ से उगेगा। अब आपने जैसे अभी पूछा है बेरोजगारी, तो आप एक चीज़ ये बताइए कि अभी सुबह मुझे अपने खेत में पानी लगाना हुआ था, तो मैं 4 लेबर ढूंढने गया तो एको नहीं मिला। तो मैं खुद अभी आया हूँ 2 घंटा पानी लगा के। अभी गांव में चले जाइए, घर बनवाना हुआ तो 10 लेबर आपको नहीं मिलेंगे। बेरोजगारी है कहाँ? कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आप गांव आप जाते होंगे, आप खुद देखते होंगे। आज की डेट में इतना रोजगार है, सड़क बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार पिछले 70 साल में नहीं कर पाई, वो इस समय के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 7 दिनों में कर दिए। पिछले 70 सालों में नहीं कर पाया, 7 दिनों में हो गया। 70 सालों में कांग्रेस ने 7 एम्स बनाए थे, मोदी जी ने 15 दिनों में 7 एम्स का उद्घाटन कर दिया। ये विकास हुआ है पिछले 70 साल और 7 दिनों में। जो काम वो पिछले 70 सालों में नहीं कर पाए, वो आज गांव में देख लीजिए, पक्की सड़कें बन रही हैं, स्वास्थ्य भवन बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। अभी आपको कुछ दिन 3-4 दिन पहले की बात बताऊं, अभी महिला दिवस था। पहले भी महिला दिवस हुआ करता था, पहले महिला दिवस कागज में हुआ करता था। आज महिला दिवस हर स्कूलों में, हर जगह प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है। अपने सभी, चाहे वो MLA हों, MP हों, सब लोगों को एक जगह जा के अपना एक महिलाओं के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम करना है, महिलाओं के बीच में बैठना है, महिलाओं की बात सुननी है, महिलाओं की आवाज़ बनके समाज में उठानी है। ये काम कर रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। हम लोगों को ऐसे ही प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी। पिछले 70 साल में खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, और अब जो प्रधानमंत्री बने हैं उनसे देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनका परचम लहरा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था, पता नहीं कितने भारतीय फंस गए थे वहाँ, और हम अपने देश के लोगों को निकाल के लाए, और वो लोग झंडा लेके, और यहाँ तक कि विदेश के लोग भी भारत का झंडा ले लेके निकल गए। ये परिवर्तन हुआ है पिछले 70 साल और पिछले 10 साल और 70 सालों का ये हिसाब है। लोकसभा चुनाव के लेकर, और लोकसभा में किन पार्टियों को जिता रहे हैं? क्योंकि यहाँ सारे लोग, हमको लग रहा है बीजेपी के पक्ष में कर रहे हैं। ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी
और मुख्यमंत्री योगी जी जो कार्य कर रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए और कार्य पे वोट देना चाहिए। नाम पे वोट नहीं देना चाहिए, काम पे वोट देना चाहिए। जो तो काम पे कौन जीत रहा है? काम पे मोदी जी जीत रहे हैं। तो मोदी जी ने कौन कौन से काम किए हैं? मोदी जी ने सड़क और भवन निर्माण, शौचालय, राशन कार्ड और ये गांव में हर घर नल जल व्यवस्था कर रहे हैं। और पुलिस भी नहीं दबाव डाल पा रही है जनता की। वहाँ से थोड़ा इशारा मिलता, पुलिस आई, उसके घर में घुस गई, लाठियों से मारा और उठा के लाद के ले गई, 20,000 दे जाओ, छोड़ा ले जाओ। तो अब ऐसा हो रहा है? अब नहीं हो रहा अच्छा, है। अब ऐसा नहीं हो अब नहीं हो रहा। रहा। हमने सोचा कि अब ऐसा हो रहा है। अब नहीं हो रहा। हाँ, अब होने का कारण ये तुरंत पेश किया जाएगा अच्छा। कि कैसे इसका पैसा कैसे लिया, गरीब का पैसा तुमने क्यों लिया। अगर वो गलत है तो गलत का गलत कार्य में जुड़ना चाहिए, अगर सच्चाई है तो सच्चाई पे आनी चाहिए। अब वो गलत को सच्चाई बनाते हैं, सच्चाई को गलत ठहरा देते हैं। पुलिस का कार्य ये होता है। जब जब समझ लीजिए कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़ी ये सब एक जगह पानी पी रहे हो तो ये समझ लेना चाहिए एक दूसरे घाट पर शेर पानी पी रहा है। तो शेर कौन है और कुत्ता बिल्ली की तुलना किससे कर दी आपने? एक 5 साल के बच्चे से भी पूछ लीजिए, इस समय देश का प्रधानमंत्री को है, अगर नाम तुलाता भी होगा तो मोदी योगी का नाम उसको पता है। पहले देश के प्रधानमंत्री कौन थे उनका भी नाम नहीं पता था। मैं अगर चुनाव की बात करें तो अगर हमारे विपक्ष वाले जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सबको परिणाम पता है, सबको पता है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी को ही बनना है। चुनाव के पहले परिणाम पता है, इसका क्या मतलब? ये समझ नहीं पाए। क्योंकि जो वो लोग जहाँ भी जिसके पास समर्थन मांगने जाते हैं वो लोग उनसे कह देते हैं कि आएगा तो मोदी। अच्छा, तो इसलिए सबको पता है। तो विपक्ष वालों को एक चीज ये करना चाहिए कि इस बार चुप्पे-चाप बैठ जाएं और 29 का तैयारी करें और अब की चुनाव लड़ें और जनता का करोड़ों अरबों रुपया बचा दें और मोदी जी को एक बार प्रधानमंत्री चुप्पे-चाप बन जाएं। भैया आप क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बार जो नारा चल रहा है कि अब की बार 400 पार, तो हम कहते हैं 400 पार भी होगा और पूर्ण बहुमत के साथ तो बनेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन एक इतिहास भी लिखा जाएगा। मोदी जी का एक इतिहास लिखा जाएगी, हम लोग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी पढ़ेगी कि हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया था जो कश्मीर से 370 हटा के आया था, 35 हटाया गया था और लोग कहते थे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों ने सिर्फ पलायन किया। वो कहने कहीं पंडित थे, लेकिन वास्तव अगर पूछो तो वहाँ पर हिंदुओं का पलायन हुआ। हिंदुओं का पलायन हुआ। वहाँ पे एक देश में 2 कानून चल रहे थे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से हटा दिया, अमित शाह जी ने वहाँ से हटा दिया। अमित शाह ने बड़ी संसद में कहा था कि 370 हटाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ऐसा कोई कांग्रेस का नेता हमारे सामने ले आओ जो अपनी जान तक बाजी लगाने की बात करता हो। और दूसरी बात रही प्रधानमंत्री के आने की, तो प्रधानमंत्री आने के लिए उनके लिए बहुत से उनके पास विकल्प हैं और बहुत सी जनता के बीच उनके पास जाने के लिए मुद्दे हैं। क्योंकि जनता के बीच में जैसे अभी हमारे मोहल्ला के क्षेत्र में माननीय आर के चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पोस्टर लगे हैं मोहल्ला में, हमने देखा जिस उस पोस्टर में उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रखा है कि बिजली पानी सड़क अधूरी आर के चौधरी करेंगे पूरी। तो ये मुद्दे बहुत पहले हुआ करते थे कांग्रेस सरकार में, सपा सरकार में। जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, 17 में योगी जी बने हैं, ये सारे मुद्दे ही खत्म हो गए। गांव-गांव में जल की व्यवस्था है। बिजली जहाँ पर पहले आती थी 8 घंटे 10 घंटे एक ट्रांसफार्मर जल जाता था, जो महीनों उसको लग जाता था, खाली चंदा लगवा के उसका ट्रांसफार्मर रखवाया जाता था। 8 ट्रांसफार्मर तुम्हारा अगर जल जाए, 19-12 पर आप कॉल करो, 24 घंटा के अंदर आपका ट्रांसफार्मर रखा जाता है। बिजली की कोई व्यवस्था की दिक्कत हो, आप फ़ोन करो तुरंत लाइनमैन, अगर लाइनमैन नहीं सुनता है तो जेई तुरंत एक्शन लेकर आपकी लाइट सही करवाता है। तो बिजली पानी सड़क ये सारे मुद्दे उनके बेकार हैं, कोई मुद्दा काम का नहीं है। रही बात सड़क की, जितने एक्सप्रेस आज बन रहे हैं, एक्सप्रेस के साथ साथ में गाँव में खड़ंजा का तो काम ही खत्म हो गया, इंटरलॉकिंग होने लगी है, RCC रोड होने लगी हैं और तमाम रोडें पक्की बनती चली जा रही हैं। तो इन मुद्दों पे वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुद्दे आज से बरसों पहले हुआ करते थे, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे मुद्दे खत्म कर दिए हैं। और रही बात अगर जीत की, तो जनता परिणाम समझ रही है, विपक्ष भी परिणाम समझ रहा है, लेकिन अपना वर्चस्व बचाने के लिए लोग चुनाव मैदान में आ रहे हैं कि अगर हम चुनाव मैदान नहीं जाएंगे तो हमारी पार्टी का क्या होगा, पार्टी के लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे। मैं आपको बताऊं यूपी के चुनाव का, जैसे आप विपक्ष में एक ही पार्टी है इस समय, समाजवादी पार्टी, उनका एक वो मुद्दा चल रहा है PDA, आपने भी सुना होगा, मैं भी न्यूज़ में देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया में देखता हूँ। PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या खाली देश भर में यही 3 लोग रहते हैं? अरे एक ऐसी भी पार्टी आपके सामने है। PDA का फुल फॉर्म पूछो तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने
विधानसभा में भी उठाया। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, सपा का काम रहा है कि परिवार को सिर्फ डेवलप करना है। और अगर सही पूछो, वास्तव में समाजवादी पार्टी, समाजवाद इसका नाम है लेकिन काम उसका परिवारवाद है। परिवारवाद का है। परिवारवाद के साथ एक परिवारवाद के साथ अगर आप देखेंगे तो कोई, हम किसी की नाम नहीं लेना चाहते लेकिन मजबूरी है बता रहे हैं। अगर यादव कहते हैं कि हम यादव के हितैषी हैं, अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं यादव के हितैषी हूँ। अगर यादव के आप हितैषी हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री का नाम आता है तो अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाजपा से सीखो ना आप, जो मोहन यादव जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आखिरी लोगों का यह भी तो कहना है कि एमपी में जो मोहन यादव जी का चेहरा लाया गया है मुख्यमंत्री पद के लिए, सिर्फ यादव की ओर खींचने के लिए किया गया बीजेपी द्वारा। ये तो सब कहने की बातें हैं। ये तो सब कहने की बातें हैं, उनके पास मुद्दा नहीं है। अगर उनको यादव के खींचने के लिए लाया गया तो ये अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। इनको अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक को बना देना चाहिए, किसी मुस्लिम को बना देना चाहिए। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब करने के लिए जिगरा होना चाहिए। अखिलेश जो यादव जी को भाजपा के पास जिगरा है। अखिलेश यादव जी को किसी ने रोका तो है नहीं कि आप मत बनो। आप बहुत यादव समाज के हमारे बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, उनमें से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बना देते। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। चाचा विधायक, परिवार को डेवलप करेंगे, लड़का सांसद, बिटिया सांसद, सब लोग, पूरा परिवार, जितनी योजनाएं हो सब घर में रख लो। ये पार्टी नहीं है, ये दुकान है। ये दुकान है, समाजवादी पार्टी नहीं, एक दुकान है। हम हमार दुकान, उसके बाद हमार लड़का दुकान चलाई, उसके बाद उसका लड़का दुकान चलाई। सिर्फ समाजवाद के नाम से अपनी दुकान चलाते रह रहे हैं। वो दुकान जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। वो धीरे धीरे बंद करने का काम कर रही है। अभी ये 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं, अब ये 24 के चुनाव भी हारने की तैयारी पे हैं। ये 2017 के बाद से, जब से ये मुख्यमंत्री छोड़े हैं तब से एको चुनाव नहीं जीते। क्या कहेंगे भैया? उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। इसमें ओबीसी में 3 मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री होता है, 2 उप मुख्यमंत्री होते हैं। पहले तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरे में जो पीडीए का फुल फॉर्म है, जो पिछड़ा जो बना रखे हुए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हाँ, इसमें से एक मुख्यमंत्री क्या पिछड़ा नहीं दे सकते थे? दूसरा मुख्यमंत्री क्या ब्राह्मण नहीं दे सकते या कोई भी जात का दे देते? 3 है तो 3 में से किसी को देते। पहला यादव, दूसरा यादव, तीसरा मुस्लिम। ये कहाँ का न्याय? अरे तो भैया दोनों पिछड़े हुए, यादव जो कह रहे हैं आप, तो पिछड़े ही हैं। बाकी रही मुस्लिम की बात, वो अल्पसंख्यक। तो नहीं, अगड़े को क्या मौका नहीं देंगे? तो अगले को जब अगला अगड़ा पीडीए का मतलब पिछला हो गया, अगड़े का मौका क्या? उत्तर प्रदेश या भारत में अगड़ा का समाप्त हो जाएगा क्या? अगड़ा क्या करेगा? यहाँ तक कि समाज का क्या होगा? समाज को क्या भागीदारी नहीं है देश में। और रही बात एक पेपर लीक की, पेपर लीक की बात यही रही। पहले तो जो पेपर नहीं होते थे, नौकरियां भर्ती हो जाती थी। अच्छा। आज वही लोग पेपर लीक कर रहे हैं क्योंकि फिजा गंदी हो और पार्टी भाजपा गिरे। जब भाजपा गिरेगी तभी तो समाजवादी बढ़ेगी ना। जब समाजवादी बढ़ेगी तभी तो आप तो लांछन लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी की, वही लोग लीक कर रहे हैं। क्योंकि सपोर्ट जब पकड़ लिए गए हैं, मतलब जो पकड़े गए हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं ना। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? यही किसी का स्टेटमेंट ये नहीं आया कि इन्होंने गलत किया है। जबकि कोई भी गलत काम होता है तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसका विरोध करना चाहिए। अगर गलत काम में आदमी पकड़ा जाता है तो उसका विरोध करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा महिला सशक्तिकरण, महिला के लिए सब लोग खड़े जरूर होते हैं। अभी एक पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा मैटर हो गया, वहाँ दलित गरीब महिलाओं को टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो ले जाते हैं और उनके साथ दुराचार होता है। उनके लिए खड़े होने वाला, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। कि जितने गठबंधन बनाए घूम रहे हैं, नौटंकी बना के घूमते हैं, इनमें से किसी का एक भी स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए, कहा हो नहीं यहाँ गलत हुआ है। सब के मुंह पर ताला बंद, सब चुपचाप बैठे हैं। क्योंकि अगर बोल देंगे तो गठबंधन टूट जाएगा। अब कहीं नीतीश बाबू कहीं कोई भाग जाएगा, कहीं कोई भाग जाएगा। नीतीश बाबू तो भाग ही गए। नीतीश बाबू भाग ही गए। अब इसी तरह अगर कुछ और बोल देंगे तो केजरीवाल साहब भी चले जाएंगे। कुछ और बोल देंगे तो अखिलेश यादव जी भी बैठ जाएंगे। खुद की पार्टी है समाजवादी, ये पिताजी उनके बनाए थे। पार्टी नहीं होती तो ये खुद भाजपा में आ जाते। समाजवादी पार्टी में तो सारे लोग शामिल हैं, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, अल्पसंख्यक, सारे लोग। आप कैसे ये इल्जाम लगा सकते हैं? अभी तक की एक स्वामी प्रसाद मौर्य था, वो अभद्र टिप्पणियां बोल रहा था। अभद्र टिप्पणी मतलब
जैसे जैसे श्री राम को गाली देना, देखा होगा कई बार गाली देना। और शंकर भगवान का बद्रीनाथ मंदिर, वो बता रहा था कि बद्रीनाथ मंदिर जो है अगर उसका इतिहास देखा जाए तो वो बौद्ध मठ निकलेगा। उसको शिव मंदिर को बौद्ध मठ बता रहा, सब कुछ बता रहा है। पिछड़ों का मसीहा बनना चाहता है। अभी तक वो बसपा पार्टी में था तब उसे पिछड़ा नहीं नजर आया, भाजपा में आया तब पिछड़ा नहीं नजर आया, समाजवादी में अचानक आया पिछड़ा नजर आने लगा। तो आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे ऐसे अभद्र बोलने वालों को निकाले पार्टी से। वो तो निकल भी चुके हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जैसा कि सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी निकाले। अगर समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से बाहर निकाल देती तो क्या आप सपोर्ट करेंगे समाजवादी पार्टी का? तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज कर दे तो हम खुल के सपोर्ट करेंगे। कौन? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। कोई यादव पढ़ा लिखा नेता, कोई यादव में ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो चेहरा हो वो सामने लेके आए तो हम अखिलेश यादव का खुला सपोर्ट करेंगे।